2 दिनों से मैं हिम्मत जुटा रहा था कि पंजाब, हिमाचल और दिल्ली और बाकी सारी जगहों पर जो बाढ़ के हालात हैं, उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में जिस तरह के बाढ़ के हालात हैं, उन पर कुछ कहूं, लेकिन यकीन जानिए उन वीडियोस को देखने के बाद कुछ कहने, कुछ सुनने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। एक गुस्सा जरूर भर रहा है कि देश के इतने बड़े इलाके में बाढ़ का प्रकोप है। अगर पंजाब का आप मैप देखिए तो ऐसा लगता है जैसे पूरा पंजाब ही बाढ़ का शिकार है। पंजाब जहां से देश भर को अनाज मिलता है, जहां से देश भर को दूध दही मिलती है, जहां से देश भर को मदद मिलती है। जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम आई है, सबसे पहले जाकर पंजाब के लोग खड़े हो गए हैं। सिख भाई हमारे खड़े हो गए हैं, उन्होंने मदद की है, रोटी पहुंचाई है, हर तरह की मदद की है। आप याद कीजिए, किसान आंदोलन चल रहा हो, शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा हो, या कहीं कोई परेशानी आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले जो लोग मदद करते हुए दिखते हैं वो हमारे सिख भाई दिखते हैं। और आज वही पंजाब बाढ़ का शिकार है, और ना तो गोदी मीडिया को उसकी फिक्र है और ना ही हमारे प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री महोदय आते हैं, अफगानिस्तान में बहुत जबरदस्त भूकंप आया है, और दुनिया में कहीं भूकंप आए, बाढ़ आए, कोई दिक्कत आए, हमारे जैसे किसी भी आदमी का दिल दुखना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय अफगानिस्तान के लिए ट्वीट करते हैं, हमें बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है कि चलिए अफगानिस्तानियों के लिए ही, अफगानों के लिए ही कम से कम इनका दिल धड़क रहा है। तस्वीर आती है कि अफगानिस्तान को एक ट्रक भेजा जा रहा है मदद करने के लिए, और भी सामान भेजा गया है, अच्छी बात है। लेकिन वही प्रधानमंत्री पंजाब के लिए 2 लाइन क्यों नहीं लिख पाते हैं? वही प्रधानमंत्री पंजाब में जो दर्द है उस पर कुछ क्यों नहीं कह पाते हैं? ठीक है, सीएम को बुलाया, बात किया, वो सब ठीक है, लेकिन कम से कम पब्लिकली एक बार पंजाब वालों के लिए अपना दर्द दिखाते तो। पंजाब में चुनाव था तो पगड़ी पहन के पहुंच गए थे, पंजाब में चुनाव था तो गुरुद्वारे में पहुंच गए थे, और आज जब पंजाब दर्द से कराह रहा है और पंजाबी किसी के भरोसे नहीं है, पंजाबी किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला रहे, पंजाबी आपसे ना पैसा मांग रहे हैं, ना मदद मांग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने दम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हालत यह है कि एक कुत्ता भी अगर बाढ़ में फंसा हुआ है तो आपस में मिलकर उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह तस्वीर देखकर किसकी आंख नहीं भर जाएगी कि जो सरदार जी खुद उम्रसरा हैं, जिनकी उम्र है, खुद परेशान होंगे, जिनका अपना घर डूबा होगा, वो एक कुत्ते को बचाने के लिए पानी में हाथ देकर उसको बाहर खींच रहे हैं। तो पंजाबी तो खुद मुख्तार हैं। महाराजा रणजीत सिंह के जमाने से पंजाब में कोई भूखा नहीं सोता। आज 2 हिस्से में बट गए, एक हिस्सा पाकिस्तान में चला गया और एक हिस्सा हिंदुस्तान में आ गया। बंटवारे का दर्द भी तो असल में पंजाब और बंगाल ने ही झेला था, बाकी मुल्क तो नारे लगा रहा था। अगर किसी का सीना चीरा गया था तो पंजाब और बंगाल का सीना चीरा गया था। सारा दर्द झेला था पंजाबियों ने, हर तरह की हिंसा झेली थी, हर तरह की परेशानी झेली थी, दर बदर हुए थे, और तो भी अपने दम पर उठकर खड़े हुए थे। इस बाढ़ से भी वो अपने दम पर निकल कर आएंगे। लेकिन क्या इस देश का, क्या इस देश की सरकार का, क्या इस देश के लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता पंजाबियों के प्रति? कोई फर्ज नहीं बनता हिमाचलियों के प्रति, उत्तराखंडियों के प्रति? जम्मू और कश्मीर आप 100 बार कहेंगे कि हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, और है, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि है। लेकिन आज जब जम्मू बाढ़ में डूबा हुआ है, आज जब कश्मीर, साउथ कश्मीर में बाढ़ का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, बारिश लगातार हो रही है, तो क्या इस मुल्क का कोई फर्ज नहीं बनता उनके साथ खड़े होने का? गोदी मीडिया मोदी जी की माता जी को गाली दे दी गई, उस पर दिन रात बहस चलाता है, लेकिन पंजाब के सवाल नहीं पूछता। जिस तरह के विजुअल्स पंजाब से आ रहे हैं, दिल तोड़ देने वाले हैं। शानदार घर पानी में डूबे हुए हैं, जानवर पानी में बहे जा रहे हैं। आप सोचिए पानी का फोर्स कैसा होगा। गांव के गांव उजड़ गए हैं, लेकिन खामोशी है गोदी मीडिया में, खामोशी है सरकार की। मुख्यमंत्री महोदय बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी रोती हुई तस्वीर आई, और मैं उस पर शक नहीं कर रहा हूं। वो खुद पंजाबी हैं, किसी भी पार्टी के हों, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पंजाबी हैं और अपने सूबे का दर्द क्यों नहीं समझेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय, लोगों को राहत पहुंचाने पर जोर दीजिए ना। ये वीडियो जरा देखिए, इस तरह से राहत पहुंचेगी, भीख की तरह राहत पहुंचेगी, वो भी टूटी फूटी। चना आप फेंकेंगे, आसमान से गिरवाएंगे, एयर ड्रॉप करवाएंगे और फट जाएगी पॉलिथीन। उसकी ढंग से पैकिंग नहीं हो सकती थी, बाकी सामानों की पैकिंग नहीं हो सकती थी ढंग से। करोड़ों रुपए आप लोगों की जहाजों पर खर्च होते हैं, आप लोगों की अय्याशी पर खर्च होते हैं, लेकिन आम लोगों को जब सहारा पहुंचाना है, आम लोगों को जब मदद करनी है, तो यह हालत हो जाती है। मैं आगे बात करूंगा, बहुत सारी बातें मुझे करनी है, लेकिन उससे पहले एक अपील करूंगा।
खालसा एड का नाम हम सब लोग जानते हैं और हमेशा हर परेशानी में खालसा एड खड़ा होता है मदद करने के लिए। खालसा एड ने एक पोस्टर जारी किया है जिस पर क्यूआर कोड है। उस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो सीधे आप किस तरह से मदद कर सकते हैं वहां जाएंगे और वहां जाकर यूपीआई से या बैंक अकाउंट से कैसे भी वहां पर अपना सहयोग आप दे सकते हैं। मैंने खुद एक छोटा सा सहयोग करने की कोशिश की, छोटा सा सहयोग किया। आगे भी जैसे जैसे जरूरत होगी मैं जरूर सहयोग करूंगा। और जितने लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मेरी अपील है कि पंजाब के इस मुश्किल में साथ खड़े हों। खालसा एड के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, इनको आप मदद करें। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो सेक्शन 80 में आपको छूट भी मिलेगी, वहां पर वो आपका पैन नंबर भी मांगेंगे। बहुत आसान है, आप 30 सेकंड के अंदर ये पेमेंट कर सकते हैं। खालसा एड को पेमेंट कीजिए। आज मैं कोई अपने लिए अपील नहीं कर रहा हूं, ना सब्सक्राइब करने की, ना ज्वाइन करने की, किसी चीज की अपील नहीं कर रहा हूं। मैं अपील सिर्फ इतनी कर रहा हूं कि पंजाब के इस मुश्किल में साथ खड़े होइए, हिमाचल के इस मुश्किल में साथ खड़े होइए, आप साथ खड़े होइए जम्मू और कश्मीर के साथ, उत्तराखंड के साथ, असल में उत्तर भारत के साथ आप खड़े होइए। देश सबको मिलाकर बनता है, बांट कर नहीं बनता है। एक वक्त था कि गुजरात में भूकंप आया था और भयानक भूकंप आया था। किस्मत देखिए उस वक्त मैं वहीं पर था, नडियाद में मैं रहता था और कहीं से लौट रहा था अहमदाबाद में। मैंने अपनी आंखों से भूकंप की वो सारी बर्बादी देखी थी, कच्छ की वो बर्बादी देखी थी और उस समय पूरा मुल्क खड़ा हो गया था, पूरी दुनिया खड़ी हो गई थी उनकी मदद करने के लिए और गुजरात फिर से खड़ा हुआ। आज अगर पंजाब में ये प्रॉब्लम है, आज अगर उत्तराखंड में ये प्रॉब्लम है, आज अगर मनाली में, हिमाचल में ये प्रॉब्लम है, आज अगर मेरे महबूब स्टेट जम्मू और कश्मीर में ये प्रॉब्लम है, तो हम साथ में क्यों नहीं खड़े होंगे? और अगर हम नहीं खड़े होंगे एक दूसरे का साथ देने के लिए तो बताइए कौन खड़ा होगा? मुझे शर्म आती है अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से। राहुल गांधी ने 1 मिनट का एक वीडियो जारी किया और प्रधानमंत्री से अपील की कि जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं उनके लिए एक स्पेशल फंड इशू किया जाए, उनकी मदद की जाए। इसके अलावा पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी खामोश क्यों है? प्रधानमंत्री मोदी के गाली वाले मामले पर पूरी भारतीय जनता पार्टी दिन रात ट्वीट कर रही है क्योंकि चुनाव बिहार में है, पंजाब में नहीं है। पंजाब में चुनाव था तो आपने पगड़ी बांध ली थी, तब आपको पंजाबी याद आ रही थी, तब आपको पंजाब याद आ रहा था, तब आपको गुरुद्वारा याद आ रहा था। लेकिन आज पंजाब जब मुश्किल में है, आज पंजाब में जब लोग डूब रहे हैं, आज पंजाब जब पानी में डूबा हुआ है, आज पंजाब जब बाढ़ से परेशान है, आज सैकड़ों एकड़ की खेती बर्बाद हो गई है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने पशु पानी में बह गए हैं, तब आपके जबान से एक लफ्ज नहीं फूट रहा है। कैसे प्रधानमंत्री हैं आप? आप चुनाव के प्रधानमंत्री हैं या इस देश के प्रधानमंत्री हैं? कैसे चाइना में आपको हंसी आ रही थी जब पंजाब में लोग रो रहे थे, पंजाब में लोग परेशान थे? और ऐसे में ये देख के मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि इस देश के मदरसे, इस देश के कई सारे मुस्लिम संगठनों ने पंजाबियों की मदद में आगे आना तय किया है। सामान इकट्ठा करके भेज रहे हैं, जाकर सेवा कर रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, जो कुछ कर पाते हैं वो कर रहे हैं। मलेरकोटला से मदद गई है और भी कई सारे मदरसों से मदद गई है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पहुंच चुका हूँ और पंजाब में जो है मलेरकोटला में मुफ्ती साहब का मदरसा है दारुल उलूम में, यहाँ जो है मैं आ गया हूँ। इंशाल्लाह कल जो है हम मुख्तलिफ जगहों का दौरा करेंगे और जो है आप देख सकते हैं यहाँ जो है राशन का सामान जो पैक हो रहा है मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में यहाँ जो है काम देखा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। ये तो भी कुछ हिस्सा है इसका और जो है बहुत सारे हिस्से के अलग अलग जगह पैक हो रहे हैं। इंशाल्लाह कल हम लोग जो है जहाँ बाढ़ आई हुई है उन जगहों का दौरा करेंगे और इंशाल्लाह मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में वहाँ जो है उन जगहों पर राशन पहुँचाने का काम किया जाएगा। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग भी आइए और इधर आके जो है जिस तरीके के यहाँ के हालात हैं एक बार देखिए और यहाँ जो है राहत का सामान लाकर यहाँ लोगों की मदद कीजिए। तमाम लोग अपने ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो मंदिरों से भी अपील करना चाहूंगा कि आपके पास इतना सारा धन होता है, इतना सारा चढ़ावा आता है, सब जानते हैं कि भगवान तो अपने लिए 1 रुपए नहीं मांगते। भगवान के नाम पर हम 501 चढ़ा के आए या 5000 चढ़ा के आए या 5 लाख चढ़ा के आए, वो रहता तो मंदिर की दान पेटी में है और वहां से निकलकर बैंक अकाउंट में चला जाता है। मंदिर के मेंटेनेंस में काम आता है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी एक राशि निकाल कर अगर मंदिर दान करना शुरू करें, दान दें पंजाब को, तब हम कह पाएंगे कि हिंदू और सिख भाई भाई हैं। अगर हिंदू संगठन जो दिन रात बातें करते रहते हैं वो भी बाहर आए, मदद भेजें, पैसे भेजें, जैसे भी सरकार के ऊपर दबाव बनाएं कि सरकार मदद करे, तब तो ये बात समझ में आएगी कि सब एक है। आप देखिए हरियाणा सरकार 5-5 करोड़ रुपए जारी करती है, पंजाब के लिए करती है, जम्मू कश्मीर के लिए करती है, लेकिन हिमाचल को भूल जाती है जहां पर इतना भयानक तबाही चल रही है। यहां भी पार्टी नहीं, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो आप मदद नहीं करेंगे? इतना ज्यादा पार्टी सोचेंगे फिर तो हो चुका।
कल को किसी बीजेपी वाले स्टेट में ऐसी तबाही आएगी तो क्या हम लोगों को मदद में खड़ा नहीं होना चाहिए? अरे सत्ता किसी की भी हो, जनता तो सबकी है। क्या हिमाचल की जनता इस देश की जनता नहीं है? क्या पंजाब की जनता इस देश की जनता नहीं है? क्या जम्मू और कश्मीर की जनता इस देश की जनता नहीं है? फिर ऐसे मुश्किल हालात में हम उनके साथ क्यों नहीं खड़े हों? क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए हमें? यहां तो दिल्ली ही बाढ़ से तबाही जैसी स्थिति में जा रही है। आप दिल्ली में देखिए, ओल्ड उस्मानपुर हो गया, गड़ी मेंढू हो गया, इन सारी जगहों पर लोग कैंपों में हैं और उनकी हालत क्या है जरा सुन लीजिए। राहत तो बहुत मिली, मतलब रहने की जगह मिल गई, पानी में से आगे निकल गया और ऊपर से वर्षा हो रही है। और क्या, ये सुविधा बहुत है, बच्चों को खाना मिल रहा है, भरपेट मिलेगा, और क्या हमें रहने को सही मिल गया, रहने देना। टेंट मिल गया, खाना मिल रहा है, हाँ, पानी मिल रहा है, सब सुविधा मिल रही है। गुड्डी। आप यमुना के किनारे पे बाढ़ आ गया, सरकार की तरफ से क्या राहत मिला और क्या नहीं मिला और क्या चाहते हैं? टेंट मिल गया, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है सरकार की तरफ से। और कोई परेशानी दिक्कत क्या, बस हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। राहत कैंप बनाए गए हैं और राहत कैंपों के भी जो दृश्य सामने आ रहे हैं थोड़ी तो राहत देते हैं कि चलो लोगों को कम से कम खाना मिल रहा है, आराम मिल रहा है, लेकिन जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए उस तरह की मदद मिलती हुई तो दिखाई नहीं दे रही। एनडीआरएफ की जो टीम है वो मदद करने की कोशिश कर रही है। एनडीआरएफ के जो लोग हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में वो जा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये मदद नाकाफी है। लेकिन ये मदद पूरी नहीं पड़ रही है। मदद के लिए जरूरत है सरकार की इच्छा शक्ति की। इंडियन आर्मी सामने आई है, भारतीय सेना जो हर मुश्किल में खड़ी होती है। इंडियन आर्मी ने हर जगह बचाव और राहत के लिए पूरी कोशिशें तेज कर दी हैं। हम उनको भी सलाम पेश करते हैं, हम दिल से उनको सलाम पेश करते हैं अपनी सेना के जवानों और अफसरों को कि हमारी हर मुश्किल में वो काम आते हैं। लेकिन शिकायत किसी से है तो पॉलिटिकल लीडरशिप से है। मैंने बार बार कहा, पॉलिटिकल लीडरशिप को इस समय हवाई दौरे करें या ना करें, एक बड़ी मीटिंग करके तुरंत तय करना चाहिए कि कितना यहां नुकसान हुआ है और उस नुकसान को पूरा करने के लिए तुरंत कोशिशें शुरू करनी चाहिए। साथ में पीएम को सीधे देश की जनता से अपील करनी चाहिए कि पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन जगहों के लिए मदद के लिए आगे आए लोग। एनजीओ से अपील करनी चाहिए, सामाजिक संगठनों से अपील करनी चाहिए कि जो पंजाब मुसीबत में सबके साथ खड़ा होता है उसकी मुसीबत में हम भी खड़े हों। और करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा कर सकते हैं मोदी जी अगर चाहें तो, पैसों की कमी तो कोई है नहीं। और पंजाब में जो लोग परेशान हैं, जो लोग बाकी सूबों में परेशान हैं, उनकी मुश्किलें दूर कर सकते हैं। प्रकृति है, तबाही कहीं भी आ सकती है, कुछ तबाहियों के लिए इंसान जिम्मेदार है। आज वक्त नहीं है इस पर बात करने का, मुझे कभी बात की जाएगी इस पर कि विकास के नाम पर पहाड़ों को काट के, जंगलों को काट के उत्तराखंड और हिमाचल जैसे इलाकों का क्या हाल कर दिया गया है, कभी करेंगे उस पर बात। लेकिन आज तो जरूरत यह है कि जो मुश्किल में है उसकी मुश्किलात दूर की जाएं। अगर देश के एक हिस्से में परेशानी इतनी आई हुई है, अगर देश का एक हिस्सा डूब रहा है, तो बाकी हिस्से का फर्ज बनता है कि हाथ आगे बढ़ाए और उनको उबार ले। मेरे पास मेरी आवाज है, जहां तक पहुंचे वहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि मैंने अपनी औकात के हिसाब से, अपनी हिम्मत के हिसाब से थोड़ी सी मदद की है। आप सब जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, फिर से मैं एक बार खालसा एड का पोस्टर दिखा रहा हूं, और इसके अलावा भी हर स्टेट के लिए जो जारी हुए हैं पोस्टर, जो मदद की बात जारी हुई है, ढूंढिए और उनको मदद कीजिए। आपकी मदद की जरूरत है। और सबसे ज्यादा ये कि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सवाल पूछिए सरकार से कि मोदी जी, अफगानिस्तान पर तो आपने आंसू बहा दिया, लेकिन पंजाब पर भी 2 आंसू बहाइए। पंजाब का भी हक है आपके 2 आंसुओं पर। पंजाब पर भी 2 आंसू बहाइए, पंजाब के लिए भी आगे आइए, हिमाचल के लिए भी आगे आइए, भले किसी की सरकार हो, जम्मू कश्मीर के लिए भी आगे आइए, उत्तराखंड के लिए भी आगे आइए। और देश जब इस मुश्किल में है, गाली वाली की चर्चा छोड़कर इनकी चर्चा कीजिए। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, जो दूसरा हिस्सा है पाकिस्तान में गया, जो वहां भी तबाही की हालत बहुत बुरी है। इंसान जहां भी परेशान हो, इंसानियत का दर्द उभरना चाहिए। मैं तो बस दुआ कर सकता हूं कि इधर का पंजाब हो या उधर का पंजाब हो, ये जो वबा आई है, ये जो परेशानी आई है, ये जो बाढ़ आई है, जल्दी से जल्दी उससे मुक्ति मिले। लोग जल्दी से जल्दी इन सब परेशानियों से मुक्ति पाए, उनके दिक्कतों का हल हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी उनको बचाने के लिए लोग काम कर रहे होंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान वाला पंजाब है, हमारा पंजाब जो है, उसको बचाने के लिए, उसके लोगों के साथ आने के लिए आवाज भी उठाइए, बोलिए भी, अपनी जेब भी जरा खाली कीजिए और सबसे ज्यादा सरकार से सवाल पूछिए, सरकार को घेरे में लीजिए
कि ये हिंदू मुसलमान रोना गाना ये सब चलता रहेगा। आज हमारा पंजाब मुसीबत में है, सबकी मदद करने वाला पंजाब मुसीबत में है। प्रधानमंत्री महोदय, उस पर बात कीजिए, उस पर जबान खोलिए, उनकी मदद कीजिए जो बाढ़ के चलते इतनी ज्यादा परेशानी में है। उम्मीद है मेरी अपील आप लोगों तक पहुंचेगी और उम्मीद है कि मेरी दुआ भी वहां तक पहुंचेगी कि पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन सब जगहों पर जो परेशानी है इससे जल्दी से जल्दी मुक्त